नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं सागर कांबले, जो कि महाराष्ट्र से हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उनके जीवन के बारे में, उनके आर्ट जर्नी के बारे में। सागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपका जन्म, आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज, आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं इस फील्ड के लिए। नमस्कार। मैं सागर कांबळे मुंबई महाराष्ट्र से। मेरा जन्म कोल्हापुर ज़िले में एक छोटे से गांव में हुआ है। वहीं पे मेरा बचपन और मेरा स्कूल वहीं पे कंप्लीट हुआ। एक्चुअली स्कूल टाइम से ही मुझे आर्ट में रुचि थी। उस टाइम जो मेरे टीचर थे, उन्होंने मेरे आर्ट वगैरह देख के उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। काफ़ी मुझे काफ़ी कुछ बताया था आर्ट के बारे में। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट बढ़ते चला गया था। उसके बाद मैंने 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने कोल्हापुर में रेटेड कंप्लीट की, जो कि आर्ट टीचर डिप्लोमा होता है 2 साल का। फिर वहाँ से मेरी आर्ट फील्ड में एंट्री हो गई। उस टाइम मेरे फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था, क्योंकि फार्मर फैमिली से होने के बाद भी उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की। फिर मैंने आगे की एजुकेशन के लिए मैंने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया, और वहाँ से मैं 2015 में मेरा बैचलर्स कंप्लीट किया। उस टाइम मैं काफ़ी रियलिस्टिक वर्क करता था। लैंडस्केप्स, पोर्ट्रेट, ड्राइंग, खासकर वाटर कलर में ज़्यादा काम करता था। पर थर्ड ईयर में मैंने काफ़ी सारे एचिंग्स किए थे, काफ़ी लिथोग्राफ किए थे। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा चेंज होते चला गया। मैं थोड़ा क्रिएटिव फील्ड में काम करता था। तो फिर मास्टर्स के लिए मैंने पेंटिंग में एडमिशन ली, और क्रिएटिव पेंटिंग में मैंने मास्टर्स 2017 में कंप्लीट किया। और फिर तभी से लेके आज तक मैं एज ए फुल टाइम आर्टिस्ट वो मैं काम करता हूँ। जी, सागर भाई, हम जानना चाहते हैं किस तरीके के कॉन्सेप्ट को लेके आप काम करते हैं। और मेरे काम के पीछे जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ऐसे है कि मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उस गांव से जिसमें मेरा बचपन चला गया, तो वहाँ की जो मेरी मेमोरीज़ है उनको मैं अपने काम में लाने की कोशिश करता हूँ। ख़ास तौर से वहाँ की जो महिलाएं हैं और जो फार्मर्स लोग हैं, उनको मैं अपने काम में लाने की कोशिश करता हूँ। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर उनकी लाइफ के बारे में अपने काम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने काम में इंडियननेस ढूँढता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि विलेज एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सिटी में भी कैसा है कि वेस्टर्न कल्चर बहुत जल्दी अडॉप्ट किया जाता है। तो जो अपना इंडियननेस है वो ग्रामीण जो रूरल एरिया है वहीं पे ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक्चुअली उसी में भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं। बुरी चीज़ें ऐसे कि हमें पता है कि अपनी सोसाइटी पुरुष प्रधान सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। या फिर देवदासी करके जो प्रथा है, वो अभी भी सोसाइटी में देखने को मिलता है। या फिर महिलाओं की जो राइट्स है, उनके बारे में अभी भी आप हमारे मन में मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ये सब चीज़ें मैं अपने उस सोसाइटी का पार्ट होने के नाते अपने काम में के थ्रू ये दिखाना मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ। मेरा जो वर्क है उस वर्क में मैं थोड़ा सिंबॉलिकली मैं काम करता हूँ। जैसे कि सांप जो है, वो सांप पुरुष प्रधान संस्कृति का एक सिंबल है, क्योंकि अपने मैथोलॉजी में सांप को एज ए पुरुष माना गया है। या फिर जो कैक्टस का फॉर्म है, वो कैक्टस उसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि जो एक स्ट्रेंथ है वो महिलाओं की को दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि कैक्टस ऐसा है कि डेजर्ट में या फिर डिफ़िकल्ट कंडीशन में भी वो सर्वाइव करता है। जैसे डेजर्ट वगैरह है जहाँ पानी कम होता है, तो वैसे ही एक महिला है, जो खास करके जो गांव की महिला है, तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि फिजिकली प्रॉब्लम हो, मेंटली प्रॉब्लम हो, हेल्थ के इश्यूज़ है, या फिर सोसाइटी में हम देखते हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ है। तो ये सब इनमें से सब वो भी सब होने के बाद भी वो अपने आप में एक स्ट्रांग है, वो एक खुद की आइडेंटिटी बना के चलती है। तो ये सब चीज़ें मैं अपने काम में लाने की कोशिश करता हूँ। और
मैं खुद एक फार्मर हूँ, तो वो सब चीज़ें फार्मर्स से ही रिलेटेड भी कुछ मैं मेरे काम में आते हैं। तो इस तरीके से मैं कंसेप्ट काम में करता हूँ। जी, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है कि एक ट्रेडिशनल को आप फॉलो करते हुए काम करते हैं, गांव के जनजीवन को आप दर्शाते हैं। और हम जानना चाहते हैं आप अपने कामों में नए प्रयोगों को कितना महत्व देते हैं? यस, पेंटिंग में एक्सपेरिमेंटल एक्चुअली मैं मास्टर से ही मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते आया हूँ। मास्टर्स के 2 साल मैंने आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे पेंटिंग्स एक्चुअली कम थे और मेरे एक्सपेरिमेंटल वर्क ही ज़्यादा थे। तो उस टाइम मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे। ख़ास तौर पे मटेरियल पे मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया था। पहले मैं कैनवास पे काम करता था, उसके बाद धीरे-धीरे मैंने पेपर पे कुछ काम्स किए थे जो अलग तरीके से। उसके बाद एक टाइम मुझे राइस पेपर मिल गया था कहीं से, तो फिर वहाँ से उस पे मैं काम किया मैंने कुछ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लगा था। और तभी से लेके आज तक मैं राइस पेपर पे काम कर रहा हूँ। उस पे अलग-अलग ट्राई मैं करता हूँ, अलग-अलग मीडियम यूज़ करता हूँ राइस पेपर पे। जैसे कि चारकोल है, इंक अलग-अलग इंक है और वाटर कलर है। तो जो मेरे काम करने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मैं काम करता हूँ तो सिर्फ मैं ही काम नहीं करता हूँ, क्यों तो बल्कि सामने से वो सरफेस भी मेरे लिए काम करता है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस होती है। बीच में अभी लॉकडाउन के टाइम काफ़ी बड़ा समय मैं अपने घर पे ही था। तो उस टाइम में मेरा बहुत सारा समय मैंने खेती में ही बिताया था। खेती करता था फुल टाइम। तो वहाँ से कुछ चीज़ें मुझे मिली है, या फिर मैं वहाँ से भी मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट अपने काम में लाने की कोशिश किया है। कुछ चीज़ें है दिमाग में ऐसे जो मेरे काम को लेके मैं आगे करना चाहता हूँ। कुछ मैंने नेचुरल कलर्स भी बीच में बनाए थे, जिसको मैंने अपने काम में यूज़ किए हैं। और जो मेरे वर्क्स है, जो मेरे फॉर्म्स है, उसको मैं कुछ अलग मीडियम में मैं कुछ रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से मेरे दिमाग में अभी वो एक्सपेरिमेंट करने का है, और मैं डेफिनेट करूँगा उसको। जी, सागर भाई हम जानना चाहते हैं जब पिछले साल आपको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? राष्ट्रपति भवन जाना, ब इसका खबर जब आपको मिली तो उस विषय को भी आप ज़रूर साझा करें। आज तक मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया हूँ। काफ़ी सारे अवार्ड भी मुझे मिल चुके हैं। पर मुझे लगता है कि ललित कला अकेडमी का जो नेशनल अवार्ड मुझे लास्ट ईयर मिला था 2020 में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि अपने आर्ट फील्ड में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा अवार्ड माना जाता है। जब मुझे पता चला कि ये नेशनल अवार्ड के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया है, तो मैं और मेरी फैमिली काफ़ी खुश थे। सब लोग काफ़ी हैप्पी थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ललित कला अकादमी के जो चेयरमैन हैं पाचार्य सर, उनके प्रयास से ये अवार्ड सेरेमनी राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में खुद राष्ट्रपति जी के हाथों ये संपन्न होने वाले थे। तो उनके हाथों पे अवार्ड मिला, तो एक बहुत बड़ी एक चीज़ थी हमारे लिए। एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था उस टाइम। उसके बाद एक्चुअली लाइफ में काफ़ी चेंज हो गया। काफ़ी लोग जानने लगे काम के बारे में, मेरे बारे में। स्पेशली मेरे गांव में जो लोग थे, उनको पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चल रहा है मेरा। तो वो काफ़ी मेरे बारे में जानने लगे। और जो वहाँ के जो लोग हैं और बच्चे हैं, जो अपकमिंग बच्चे हैं, वो आर्ट के बारे में और जानना चाहते हैं, जानने जानने लगे। उनके मन में क्यूरियोसिटी और आर्ट के बारे में बढ़ गई है। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और पहले ही अटेम्प्ट में मुझे अवार्ड मिला था। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात थी। पर मुझे लगता है कि इसके साथ साथ मेरी ज़िम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे और ज़्यादा काम करने की जो एक प्रेरणा मिली है, और जो मुझे अवार्ड मिला उसके लिए मैं, मेरे जो टीचर्स थे आज तक, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो भी वेल विशर्स हैं, उनको मैं सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, सागर भाई हम जानना चाहते हैं
स्टाइलाइजेशन कितना ज़रूरी है, और दूसरा जो नए स्टूडेंट हैं व आर्टिस्ट हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे कॉलेज टाइम पे मैंने मुझे लगता है कि स्टार्टिंग जब था मेरा, तो उस टाइम मैंने बहुत सारे लैंडस्केप किए थे, बहुत सारे स्केचेस किए थे, बहुत सारे ड्राइंग्स किए थे। जो बेसिक था, जो ग्रामर था, वो मैंने बहुत उस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। तो आज मेरा काम आप देखोगे तो बहुत क्रिएटिव स्टाइल में है, पर उसका जो ओरिजिन है, मुझे लगता है कि वो वहाँ से है, क्योंकि हम लोग जो बेसिक जो करते हैं, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है कि अपनी खुद की एक आर्ट लैंग्वेज क्रिएट करने के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि जो अभी आर्ट स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना जो ग्रामर है, जो बेसिक है, उस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। वही इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। और जो मेरे समकालीन है, जो पास आउट स्टूडेंट हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बस प्रैक्टिकल पे ध्यान दीजिए, बहुत सारा काम कीजिए, और पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और पेशेंस बना के रखिए। अभी कंडीशन थोड़ी डिफ़िकल्ट है, पर मुझे लगता है कि हमें एक अच्छा समय मिला है अपने काम के बारे में, खुद के बारे में, काम के प्रोसेस के बारे में सोचने के लिए। तो इस जो समय है, इस समय का अच्छा उपयोग कीजिए, उसके बारे में सोचिए, और बहुत ज़्यादा काम कीजिए, और पेशेंस बनाइए। पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और सोशल मीडिया या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म है, उनका इस्तेमाल कीजिए। और सभी को बेस्ट विशेष। थैंक यू। थैंक यू सो मच सागर भाई, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना समय निकाल के इस बातचीत को सुना व देखा। हम आने वाले समय में लाइव के ज़रिए सागर जी का स्टूडियो भी ज़रूर विज़िट करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, उसकी पूरी टीम और गोविंद भाई को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस चैनल पे आके अपने कला जीवन के बारे में बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। और इस आपको आप दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इस ऐसे काफ़ी सारे आर्टिस्ट लोगों की इंटरव्यू आपको सुनने मिलेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सागर भाई।